क्या भारत का स्पेस मिशन खतरे में है? क्या इसरो के वैज्ञानिक अब सरकारी नौकरी छोड़कर प्राइवेट कंपनियों की तरफ जा रहे हैं? और क्या यही वजह है कि सरकार को अचानक नियम बदलने पड़े हैं? दरअसल पिछले एक साल में 100 से भी ज्यादा वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों के इस्तीफे की खबरों के बाद अब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। अब इसरो के बड़े मिशनों पर काम कर रहे वैज्ञानिकों का इस्तीफा या वीआरएस पहले की तरह आसानी से मंजूर नहीं होगा। आखिर सरकार को इतना सख्त कदम क्यों उठाना पड़ा है? आइए इस पूरी खबर को इस वीडियो में समझते हैं। दरअसल पिछले कुछ महीनों में इसरो में एक ऐसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है जिसने सरकार को चिंतित किया है। देश के सबसे अनुभवी वैज्ञानिक और तकनीकी अधिकारी एक एक करके सरकारी नौकरी छोड़ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई ऐसे नाम भी शामिल हैं जिन्होंने गगनयान, चंद्रयान 3, स्पार्डेक्स और LVM-3 जैसे भारत के सबसे बड़े अंतरिक्ष मिशनों की जिम्मेदारी संभाली हुई थी। सूत्रों के मुताबिक पिछले एक साल में करीब 100 से 120 वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञ इसरो को छोड़ चुके हैं। अंतरिक्ष विभाग ने अधिकारियों का आंकड़ा जारी नहीं किया है, लेकिन लगातार हो रहे इस्तीफों ने सरकार को नियम बदलने पर मजबूर जरूर किया। इसी वजह से 14 जुलाई को डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने नया इंटरनल मेमोरेंडम जारी किया है। अब हाई प्रोफाइल स्पेस मिशनों से जुड़े ग्रुप ए के वैज्ञानिकों और तकनीकी अधिकारियों के इस्तीफे या वीआरएस को पहले की तरह एक झटके में मंजूर नहीं किया जाएगा। अब हर आवेदन सीधे मुख्यालय भेजा जाएगा, यानी किसी भी स्पेस सेंटर के डायरेक्टर अपने स्तर पर इस्तीफा मंजूर नहीं कर सकेंगे। सरकार ने साफ कहा है कि जब तक संबंधित मिशन पूरा नहीं हो जाता तब तक ऐसे मामलों में बेहद सावधानी बरती जाएगी। लेकिन यहाँ सवाल एक और है कि आखिर सरकार को इतनी सख्ती क्यों करनी पड़ी? सरकार का मानना है कि किसी भी स्पेस मिशन की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ रॉकेट या तकनीक नहीं होता है, बल्कि उस मिशन पर काम कर रहे अनुभवी वैज्ञानिक होते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट डायरेक्टर या वरिष्ठ वैज्ञानिक अचानक नौकरी छोड़ देता है तो पूरी परियोजना की गति प्रभावित हो सकती है। नए अधिकारी को जिम्मेदारी समझने, सिस्टम को जानने और फैसले लेने में समय लगेगा। इससे मिशन में देरी होगी और अतिरिक्त खर्चा बढ़ेगा। हाल ही में इस्तीफा देने वालों में कई बड़े नाम भी शामिल थे। इसमें सबसे बड़ा नाम विक्रम साराभाई का था, जो LVM-3 से जुड़े थे। विक्टर जोसेफ का था, जो कि सैटेलाइट सेंटर से जुड़े हुए थे। वहीं चंद्रयान 3 से जुड़े थे आदित्य रल्लापल्ली। यहीं से सरकार को यह महसूस हुआ कि यह सिर्फ सरकारी नौकरी बदलने का मामला नहीं है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो भारत को भविष्य में बड़े स्पेस मिशनों में दिक्कत हो सकती है। हालांकि इसरो प्रमुख वी नारायणन ने इसे सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया बताया। उनका कहना था कि इसका मकसद किसी को रोकना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को बीच में प्रभावित होने से बचाना है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर वैज्ञानिक इसरो छोड़ क्यों रहे? इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत का तेजी से बढ़ता प्राइवेट स्पेस सेक्टर। पिछले कुछ सालों में कई निजी स्पेस कंपनियां तेजी से आगे बढ़ी हैं। उन्हें ऐसे वैज्ञानिक चाहिए जिन्हें रॉकेट, सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल और स्पेस मिशनों का वास्तविक अनुभव हो, और यह अनुभव सबसे ज्यादा इसरो के वैज्ञानिकों के पास ही। बताया जा रहा है कि निजी कंपनियां इसरो के अनुभवी वैज्ञानिकों को ज्यादा पैसा, बेहतर सुविधा, आधुनिक रिसर्च लैब और तेजी से करियर ग्रोथ के मौके दे रही। और यही वजह है कि कई वैज्ञानिक सरकारी नौकरी छोड़कर प्राइवेट सेक्टर का रुख कर रहे हैं। इसरो में इस समय 14,600 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। ऐसे में 100 या 120 इस्तीफे कुल संख्या के हिसाब से ज्यादा नहीं लगते हैं, लेकिन चिंता इसलिए है क्योंकि इनमें से कई लोग देश के सबसे बड़े स्पेस मिशनों का नेतृत्व कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि UR राव सैटेलाइट सेंटर के करीब 80 लोगों ने नौकरी छोड़ी, जबकि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से कम 20 वैज्ञानिक इस्तीफा दे चुके हैं। अब सरकार हर इस्तीफे की अलग अलग समीक्षा करेगी ताकि किसी भी राष्ट्रीय मिशन पर अचानक असर ना पड़े। लेकिन इस फैसले ने एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा किया है कि क्या सिर्फ नियम सख्त करने से वैज्ञानिकों को रोका जा सकेगा, या फिर सरकार को वेतन, रिसर्च और सुविधाओं के साथ साथ करियर ग्रोथ जैसे वैज्ञानिकों से जुड़े मुद्दों पर भी ध्यान देना होगा और उसमें बदलाव करना होगा। फिलहाल इतना तय है कि भारत का बढ़ता प्राइवेट स्पेस सेक्टर जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उतनी ही बड़ी चुनौती खड़ी कर रहा है, वो भी इसरो के लिए, जहां पर अनुभवी वैज्ञानिकों को बनाए रखना अब चुनौती हो। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार के नए नियम इस चुनौती का समाधान कर पाते हैं या नहीं। बहरहाल आपको क्या लगता है, इसके पीछे क्या वजह है? अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ऐसे ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें द हॉक न्यूज़। धन्यवाद।